स्पिरिचुअल नॉलेज परफेक्ट सभी मिले, अगर स्पिरिचुअल नॉलेज जो चाहता है वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान सही ढंग से मिले। देखिए बाबूजी, इससे भी बड़ी बात यह है कि इंसान आज बैठे बैठे अपने मन में ही बहुत दुखी हो जाता है, उससे कैसे बचे? बाकी सब तो सब एक्सटर्नल फैक्टर है, ये इंटरनल फैक्टर है कि इंसान मन में ही बैठे बैठे दुखी हो जाता है। देखो, मुंह चढ़ा के बैठा, अंतर्मुखी जब बन जाता है, आत्मा अकेला होता है, तब सोचता है। अब सोच कहां से आती है? तो उसकी आत्मा में तो सोच उसका दुख का कारण है। उसके मन के अंदर सोच कहां से? उसका दुश्मन कौन है? नहीं, मन को तुम कैसे कंट्रोल कर सकते हो? निसंकल्प कैसे बन सकते हो? मन पर नियंत्रण कैसे कर सकते हो? सबसे बड़ी बात तो है मन को नियंत्रण करना, माना मन को निसंकल्प बनाना, मन की सोच को खत्म करना। तो मन की सोच को खत्म करने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब कैसे पुरुषार्थ करोगे? नहीं तो तुम्हारे जन्म जन्म के जो विक्रम हैं वो जो तुम्हारे अंदर थे, तुम्हें मन को निसंकल्प बनने ही नहीं देंगे। हाँ, मन को निसंकल्प बनने, तुम ये सोचोगे पूरे दिन सोचते रहोगे तो आत्मा की एनर्जी और विक्रम विनाश हो जाए और विक्रम बने। सोचते सोचते भी विक्रम तो बनता है ना, तो आत्मा की एनर्जी तो खत्म हो जाती है सोचते ही। सोचना भी एक कर्म है, सोचना भी एक कर्म है, तो सोचने से भी आत्मा की एनर्जी तो जाती है ना। तो सोचना बंद करना सबसे बड़ी बात है, मन को कंट्रोल करना। तो उसके लिए तो निसंकल्प मेडिटेशन तो काफी लोग सिखाते हैं। मेडिटेशन है, उसके लिए बहुत बड़ा मेडिटेशन है। किसी में ध्यान योग लगाओ, परमात्मा में ध्यान योग लगाओ, तो परमात्मा में योग लगाओगे तो परमात्मा को याद करते 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 परमात्मा स्वरूप बन जाओगे, तो उसमें पावर आएगी तो तुम्हारे जन्मों जन्म का विकल्प विनाश हो जाएगा, तो निसंकल्प बन जाओगे। आत्मा विकल्प विनाश हो जाए तो आत्मा ऑटोमेटिक निसंकल्प बनेगी। निसंकल्प बनने के लिए तुम्हें आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो तभी उसकी जो रियल जो आत्मा का जो स्वरूप है, सच्चे चित्त आनंद स्वरूप, तब वो बाहर आएगा और आत्मा हर्षित रह पाएगी और इस संसार में शांति से अपना जीवन निभा पाएगी। आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में सत्य चित्त आनंद स्वरूप में ही थी। आत्मा का जन्म होता है तब आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में परम आनंद स्वरूप में थी, वो परमानंद स्वरूप में थी, निजानंद स्वरूप में थी, दिव्यानंद स्वरूप में थी। सब वही सारे आत्मा की लक्षण है ना। मगर जब आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ जाती है तो फिर आत्मा के अंदर जन्म मरण के चक्र में आत्मा मैली हो जाती है, आत्मा में मैल आ जाता है। तो ये सब मैल हटाने और वही स्वरूप को वापस पाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में चलना या अपने स्वरूप को जानना, परमात्मा को जानना, ये जरूरी है। मगर कौन से परमात्मा को मानेंगे तो कौन सा पावर आएगा? आजकल तो ढेर के ढेर परमात्मा निकल चले। आज तो साधु संत क्या कहते हैं? मुझे याद करो। आज तो क्या चला है? कौन सा तत्व बोला है? गुरु छठा तत्व बन गया, गुरु तत्व। हाँ, एक मेरी वीडियो बोला है गुरु छठा तत्व, मुझे याद करो। क्या बोलते? मुझे याद करो, मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊं। पर बाबूजी, अगर आपको कोई इंसान सपोज अगर आपको कोई याद करता है तो वो आपसे कर्म बंधन से तो जुड़ जाता है ना। एक्चुअली कोई किसी को भी याद करता है तो कर्म बंधन तो आता ही है, एक नेचुरल लॉ है। लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपको याद कर रहा है, तो आप आओगे उसके कर्म बंधन में या सिर्फ वो अकेला ही रहेगा? जब जो याद करता है वो कर्म बंधन में आएगा, मगर जो याद नहीं करता वो कर्म बंधन में कैसे आएगा? फिर भी कहीं ना कहीं तो लेप छिप लगेगा ना। नहीं, हमने अमिताभ बच्चन को कभी पर्सनली नहीं मिले, लेकिन फोटो देखा है और पूरे दिन हम देखो